और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है, इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म, भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थे। ज़ेलेंस्की की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह से कोई मुझे स्माइलिंग फेस वो नज़र नहीं आया। उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज़ेलेंस्की ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे नहीं की, ठीक है? जबकि आप पोलैंड में देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी वहाँ के काउंटर पार्ट से। सो बिकॉज जिस नेचर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन में बैठा हुआ है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करने थे, वो सवाल जो थे बड़े ट्रिकी होने थे। तो जारी बात है, ये फैसला किया गया कि डॉक्टर जयशंकर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी, सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है, और मेडिकल बॉक्सेस थे जो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोदी जी 2 दिवसीय दौरे के लिए यूक्रेन गए थे। यूक्रेन में मोदी जी ने बहुत सी बातें की, पर सबसे अच्छी और दिल छू लेने बात ये थी कि भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल हॉस्पिटल गिफ्ट किया। भीष्म नाम का एक स्कीम भारत ने लॉन्च की है। इसके तहत पोर्टेबल हॉस्पिटल यूक्रेन को दिया गया। इस हॉस्पिटल में सब सुविधाएं हैं, ऑपरेशन तक हो सकता है और ये कहाँ भी लेके जा सकता है। इतनी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट देखकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूक्रेन की पब्लिक का दिल भर आया और कहने लगे कि पूरे दुनिया ने तो बम बारूद दिए, पर अकेला भारत ही है जिसने मरहम लगाने के लिए ट्यूब दिए या मलम दी या क्रीम दिए। We handed over the Bhishma. These are cubes which contain medical support equipment. We have been, in the past, been providing humanitarian assistance to Ukraine. I think 17 consignments so far have been delivered. These are largely in the medical, on the medical side, and today we handed over the Bhishma. Let me have a look at that. Where is that? These are cubes which contain medical support equipment, which are very effective, very compact, very deployable in many ways. So these cubes with a total weight of 22 tons were handed over today, along with 10 gensets. और
और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहाँ पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट। देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज़ एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हिटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज़ कमिटमेंट to provide a rapid medical aid in disaster areas, reflecting the country's growing role in global humanitarian efforts. The Bhishma Cube जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज with a focus on rapid response and comprehensive care. The unit का जो इसका weight है 720 किलोग्राम is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिज़ाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। ए क्रिटिकल फीचर इन emergencies where every second counts. Can you believe it? This is unbelievable. लेकिन जैसा मैंने कहा, मतलब इसकी हम तारीफ क्या करें, ये तो जो नज़र आ रहा है वो खुद इसमें यह है कि वाटर प्रूफ डिज़ाइन ensures durability in diverse environments, making it suitable for a wide range of emergency scenarios from airdrops to ground transportation. अच्छा, अब ये जो भीष्म है, जैसा मैंने कहा कि ये इंटीग्रेट्स है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, facilitating the real-time monitoring, effective coordination and efficient management and of medical services on the field. ठीक है जी।
फिर ये टेक्नोलॉजी जो है ये अलाउ करती है टू प्रिसाइज ट्रैकिंग ऑफ मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग देयर यूजेज एंड एक्सपायरी, ensuring that the unit is always ready for subsequent deployments. The incorporation of RFID tagged equipment further enhances the cube's operational efficiency, enable quick repacking and redeployment. इसमें यह है कि इंडियन एयरफोर्स IAF सक्सेसफुली टेस्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द भीष्म क्यूब इन May 2024. Agra's Malpura dropping zone, the cube was airdropped from a height of 1500 feet using specially designed parachutes developed by the Agra-based Air Delivery Research and Development Establishment. इसके अंदर जो है priced at approximately Rs 1.50 crore as per an IAF official quoted by India Today. Each unit is designed for operational efficiency, incorporating social energy and batteries. और इसको मतलब आप पढ़ते चले जाएं तो आपको पता चलता है कि इसकी पावर सोर्सेज क्या हैं, इसकी कैसे इन्हांस किया गया, इसको यूटिलिटी इन डिजास्टर हिट रीजन्स कैसे है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम कैसे काम कर सकता है। अब देखें इस ज़ेलेंस्की की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र के मुंह से कोई मुझे स्माइलिंग फेस वो नजर नहीं आया, उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज़ेलेंस्की ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे नहीं की, ठीक है। जबकि आप पोलैंड में देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी वहां के काउंटर पार्ट से। सो जिस नेचर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन में बैठा हुआ है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करने थे, वो सवाल जो थे बड़े ट्रिकी होने थे। तो जारी बात है, ये फैसला किया गया कि डॉक्टर जयशंकर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी, सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर, उस पर भी बात करते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक BBC का रिपोर्टर था। आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है BBC का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे पुतिन से। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं। सो ये लफ्ज़ जो कल्चरल कर्टसी है, या कर्टसी जो वर्ड था, ये मैंने वहाँ पे देखा कि डॉक्टर जयशंकर देख रहे थे अपने पेज के ऊपर कि अगर इस तरह इसको कैसे जवाब दे रहे हैं। पहले ही सारा उनको पता होता है कि ये सवाल आएंगे तो उसका पॉसिबल जवाब हमने क्या तैयार करके रखना है। तो डॉक्टर जयशंकर है वैसे ही स्मार्ट डिप्लोमेट, उसको पता है मैंने कैसे जवाब देना है। लेकिन इवन देन जो फॉरेन ऑफिस होता है, वो उनको बहुत सारा, जो उनकी एमई है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बताती है। और एक और बड़ी बात था, एक तो चलो ये जो सैंक्शंस वाली बात थी, सॉरी ये जप्फी डालने वाली बात थी जिस पर उन्होंने कमेंट किया। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात है, और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया। और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। उसने कहा जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दैट इज समथिंग, डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अगर परवाह है
तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की है जो यूएन की हैं। इट मीन्स कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है, तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की बात ही नहीं कर रहे। सो इस चीज़ को अगर आप देखें तो इट मीन्स के डॉक्टर जयशंकर ने वो जो कल्चरल कर्टसी वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया। फिर दूसरा ये है कि ये चीज़ें भी थी। सो ये भी सवाल अटेंड कर लिया कि जनाब आप जो है हम यूएन की सैंक्शंस को ही मानते हैं, हम और किसी सैंक्शन को नहीं मानते। दूसरा ज़ेलेंस्की साहब को इनवाइट कर दिया कि वो इंडिया ही, पहले तो वो फ़ोन चुन करते रहे, लेकिन जिस अंदाज से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हग भी किया है उसने, तो बड़ा सख्त मुंह बना के, ऐसा मुंह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक़्त पे जब मेडिकल सप्लाईज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो। सो एक तो ये चीज़ बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में। वो यूक्रेन जा रहे हैं, क्या बात की जा रही थी वहाँ पर? असलहे की बात की जाएगी, वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे, वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा। मैं कहती हूँ जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, उन्होंने ये जो गिफ्ट दे दिया यूक्रेन को, ये जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए फीचर इस विजिट का। मैं तो ह्यूमैनिटेरियन पे क्या जो भी काम होता है उसके पर, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं तो यही बात करूँगी। तो ये जो कोई कह रहा है कि मोदी इज़ द यूनिवर्सल बॉस, जनाब ये जो आपने कर दिया है ना भारत हेल्थ इनिशिएटिव, जो ये अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट, और इसको यानी आर्ट ऑफ द स्टेट ये है। अच्छा, अंडर दी ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की और भी काफ़ी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। पैकिंग ऑल दी रेलिवेंट मेडिसिन इक्विपमेंट इन क्यूबिकल बॉक्सेस। अब इसकी ये वाली डिटेल्स देखते हैं कि क्यूबिकल बॉक्सेस जो हैं ऑफ 15 इंचेस इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल इश्यूज दैट कुड बी एनकाउंटर्ड इन ए वॉर और नेचुरल डिजास्टर। These mini cubes are then positioned on a framework that is adjustable, strong, and permits multi-mode transport by air, sea, एंड ड्रोन। यानी आप इसको ड्रोन हो, एयर हो, सी में हो, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी तरीके से भी आप इसको ले जाना चाहें, आप इसको हाथ में पकड़ना चाहें जो भीष्म क्यूब है, आप इसको साइकिल पर ले जाना चाहें, मोटरसाइकिल पर ले जाना चाहें, आप इसको हवाई जहाज़ में ले जाना चाहें, इतना भारी होने के बावजूद इसको इस तरीके से बनाया गया है। ये एक ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल है कि सारी ज़रूरियात नीड्स जो हम पूरी करेगा और आप इसको कहीं भी किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। दैट इज़ अनबिलीवेबल। इन फैक्ट द मिनी क्यूब्स कैन बी कैरिड by a person, maximum weight of 20 kg. 36 of these mini cubes mentioned above from a mother cube and 2 inches mother cubes combined to form a भीष्म क्यूब। यानी छोटी छोटी क्यूब्स को मिलाकर फिर एक बड़ी क्यूब जिसको मदर क्यूब बनाया जा रहा है वो बनाई गई है। One mother cube has the medicines and equipment for the first line care of all kinds of injuries, emergency medical stations apart from shelter and food for crew of 5 for 48 hours. The other mother cube has surgical equipment and can establish a basic operating room that can manage 10 to 15 basic surgeries per day. History, the inventory management users RFID, और मतलब भीष्म क्यूब जो है वो उन्होंने मिरेकल बना दी, एक मिरेकल करके दिखा दिया इंडिया ने भीष्म क्यूब की शक्ल में। मैं आपको अब आखिर में एक बात बताती हूँ, क्योंकि इस तरह तो इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम उसको पढ़ते जाएंगे तो आपके सामने आती चली जाएंगी। अमेजिंग है। इसमें ओवरऑल द भीष्म क्यूब हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल अबाउट 200 केसेस ऑफ डाइवर्स नेचर इन एमरजेंसी सिचुएशंस सच एज ट्रॉमा, ब्लीडिंग, बर्न्स, जो भी जंग के दौरान जो भी होता है उन सबको जो है ये कर सकता है। और इसके अंदर ये जो है ये दिया गया गिफ्ट। आपको पता है कि भीष्म नाम क्यों रखा गया इसका? इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। मैंने इसको सर्च किया, मैंने कहा व्हाट इज़ भीष्म। वैसे तो हमें पता है, देखिए भीष्म इज़ फ्रॉम महाभारता।
ही इज ए प्रिंस, भीष्म जो है ये महाभारत में थे. ही इज ए प्रिंस, स्टेट्समैन एंड कमांडर ऑफ द एशियंट इंडियन कुरु किंगडम and is known for his bravery, wisdom, loyalty to his word. ये जो वो कहते थे वो करके दिखाते थे और उनका जो जुबान थी जो वो देते थे वो करते थे. भीष्मा is also known as Gangaputra. He is the step brother of Vyasa and the grandfather of both the Pandavas and the. दोस्तों, भारत का बढ़ती साख देखकर पाकिस्तानियों को सीने में फिर से जलन होने लगी. पाकिस्तानी कहने लगे, ये मोदी तो जहाँ भी जाता है जलवा बिखेर के आता है. अब यूक्रेन पहुँच गया, पहले पुतिन से मिलने रशिया गया, वहाँ भी जलवा बिखेरा. अब यूक्रेन चला गया, यूक्रेन में भी मोदी जी ने ये बड़े ही कांड कर दिया. यूक्रेन ने मोदी जी ने ऐसी बातें की जिससे दिल छू उठा. जैसे कि यूक्रेन में जाते ही मोदी जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी के स्टैचू को प्रणाम किया और कहा, मैं महात्मा गांधी जी के देश से आता हूँ और हम शांति चाहते हैं. जल्द से जल्द यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति हो, युद्ध बंद हो जाए ताकि दुनिया फिर से अच्छी तरह चलने लगे. क्योंकि इस यूक्रेन रशिया वॉर का बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ा है. दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया, खाने के दाम बढ़ गए. पाकिस्तानी कह रहे हैं मोदी जहाँ जाता है जलवा बिखेरता है और अपने देश भारत को मजबूत करके आता है. मोदी से डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए कि कैसे एक हाथ में रूस और दूसरे हाथ में यूक्रेन को रखना पड़ता है. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम चाइना और यूएस के बीच में हमेशा पिस जाते हैं. और मोदी के पहले भी भारत के जितने भी पंत प्रधान हुए वो सब लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से खुद को और अपने देश को सभी ग्रुपिंग से बचाया. ना रूस की तरफ था भारत, ना अमेरिका की तरफ था भारत, हमेशा अपनी तरफ था. मतलब भारत ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी को ही अपना माना. भारत जब गरीब था तब भी किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ. अब तो भारत बहुत अमीर और ताकतवर हो गया. अब क्या होगा? आज के लिए बस इतना ही. अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.